जीवन गुजर के लिए हमें भौतिक विकास चाहिए, धन चाहिए, किंतु अच्छा जीवन जीने के लिए, निर्विकार जीवन जीने के लिए, स्वतंत्र जीवन जीने के लिए हमें आध्यात्मिक विकास, अपना विकास चाहिए। आज आदमी चीजों का विकास बहुत अच्छा किया, बहुत सुंदर मकान बना रहा है, बहुत सुंदर वस्त्र बना रहा है, जीवन उपयोगी चीजों को बहुत सुंदर बना रहा है। आधुनिक युग में देखिए कितने सुंदर सुंदर यंत्र बने हुए हैं। एक छोटा सा मोबाइल है, हाथ में लेते हैं, नंबर मिलाते हैं, हेलो हेलो करते, बंबई, कलकत्ता, दिल्ली, कहीं भी कोई अपना व्यक्ति है उससे बात हो जाती है, लगता है बिल्कुल पास में बैठा है, इतने सुंदर ढंग से बात हो जाती है। अगर ये यंत्र महाराज श्री राम के जमाने में होता और महारानी सीता के हाथ में होता तो तुरंत कहती हेलो हेलो, रावण पकड़ लिया, जल्दी आ जाओ। शायद ये घटना नहीं घटी। वो बहुत पिछड़ा जमाना था, पुराना जमाना था, वहां ये कुछ विकास ही नहीं था। महाराज श्री राम के जमाने में तो अयोध्या में पुल भी नहीं बना हुआ, सरजू में पुल नहीं बना हुआ था। आज तो सरजू नदी में पुल भी बना हुआ है, ऐसे सुंदर सुंदर साधन भी हैं। तो इस प्रकार से आज के युग में जीवन गुजर की चीजें बहुत सुंदर हैं, किंतु उसके अनुरूप जीवन सुधारने की दिशा में आदमी का ध्यान कम। जीवन गुजर के लिए एयर कंडीशन मकान बनाया है, डनलप के गद्दे हैं, किंतु डनलप के गद्दे में एयर कंडीशन मकान में नींद नहीं होती। धनवानों को दो चीजों का सुख मिलता है और दो चीजों को गरीबों का सुख मिलता है। खाने का सुख और सोने का सुख गरीबों को मिलता है। गरीब आदमी खाता है तो आधा किलो 3 पाव से नीचे नहीं खाता है, और धनवान खाता है एक फूल का 2 फल का खाया तो लवण भात का चूरण, हिंगास्तर चूरण खाता है, पचता ही नहीं, गैस बनती है, अपच की बीमारी है। और जब गरीब आदमी सोता है उसके पास बिछौना ही नहीं, किंतु जब सोता है तो कुंभकर्ण का सगा भाई रहता है, इतना घर्राटा मारता है, एक नींद में उसको सवेरा होता है। और धनवान आदमी को नींद ही नहीं आती, अगर गोली न खाए तो सो ही नहीं सकते। गरीबों को बताओ कि सोने के लिए गोली खाना पड़ता है, उनको बड़ा आश्चर्य होगा, नाम भी नहीं जानेंगे कि सोने के लिए गोली खाते, गोली के नाम क्या है, कुछ नहीं। आज आदमी बाहर से बहुत संपन्न है, जीवन को न सुधारने के कारण आज आदमी भीतर से उसके ऊपर वासना इतना हावी हो गई है कि आदमी लाचारी का जीवन जी रहा है। सामान्य व्यक्ति की मैं बात नहीं करता, बड़े बड़े कहलाने वाले, बुद्धिजीवी कहलाने वाले लोग संतों की संगत से दूर होने के कारण, जीवन न सुधारने के कारण बिल्कुल लाचारी का जीवन जी रहे। हरिद्वार कुंभ मेला था, प्रदेश सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी एक व्यक्ति को साथ में दिए, कहे इनको ले जाओ, कबीर पंथ में जितने क्षेत्र लगे हुए हैं सबको साक्षात्कार के लिए ले जाओ। मैं लेकर चला, वृद्ध व्यक्ति थे। जब भीड़ हुई, दोपहर का समय था, तो मैंने सोचा कि ये भीड़ में कहीं पीछे छूट न जाए, साहब जी मुझे जवाबदारी सौंपे हैं, तो मैं पीछे मुड़कर देखा, तमाकू रगड़ रहे, और जैसे मेरी निगाह पड़ी तमाकू फेंक दिए। और वो कौन व्यक्ति थे? जिनके हस्ताक्षर करने से छात्रों को पीएचडी की डिग्री मिलती थी, वो व्यक्ति। इतने योग व्यक्ति और तमाकू की आदत से लाचार थे। एक मिनिस्टर को देखा, वो देर से आए कार्यक्रम में, उसी मंच से हमारा भी कार्यक्रम था। लोगों ने कहा साहब उनको आने में देर हो रही, आप अपना शुरू करिए। हम अपना कार्यक्रम शुरू किए, तो बहुत देर से आए, तो जैसे आकर बैठे उनका अभिनंदन हुआ। एक तरफ संत समाज है, दूसरी तरफ राजनेता है, तीसरी तरफ सामने पर कर्मचारी विभाग के लोग हैं और दूसरे लोग हैं। और जो मूल रूप में व्यक्ति थे वो मंत्री थे, संचालन भी मंत्री ही कर रहे थे। वे सोचे कि ऐसा न हो कि बहुत विलंब हो जाने से जनता चली जाए तो इनको हम पहले टाइम दे दें, और मंत्री महोदय सोचे थे कि हमको बाद में देंगे। वो बैठते ही तम्बाकू खा लिए और नंबर उन्हीं को आ गया बोलने के लिए, थूके तो कहां थूके।
बड़ी समस्या खड़ी हो गई। किंतु लीडरों का दिमाग बड़ा तेज होता है, बुद्धिजीवी तो होते, इसमें दो राय नहीं, तभी तो करोड़ों अरबों घोटाला करते। सामान्य व्यक्ति के पास उतनी अकल ही नहीं लाखों करोड़ों का घोटाला करने का। उनका दिमाग तेज था, टोपी उतारे ऐसे, फूंक लिए, जेब में भर लिए, टोपी फेंक देंगे, पैसे की तो कोई कमी नहीं। इतना लाचारी का जीवन देख करके मुझे ऐसा लगा कि जीवन न सुधारने के कारण से आदमी कितनी दयनीय स्थिति में जीवन जी रहा है। आज साक्षर व्यक्ति भी कहता है, साहब दम टूट सकता है किंतु बीड़ी और बोतल नहीं छूट सकता। मर जाने के लिए तैयार हैं कि मर तो सकते हैं किंतु बीड़ी और बोतल के बिना हम रह नहीं सकते हैं, इसके बिना जी नहीं सकते हैं, इसके बिना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्यों? हम अपने पड़ोस में दूसरे व्यक्ति को देखते हैं, वो जीवन में इन चीजों को छूता ही नहीं और पूरा जीवन अपने आप चलता है। एक व्यक्ति वो है दिन भर जो कमाता है, सायंकाल जा करके बोतल की दुकान में पैसा दे देता है, बोतल पीता है। पत्नी कुछ कहती है तो पत्नी को कहता है शूद्र गंवार ढोल पसुनारी, और ये सब ताड़न के अधिकारी है, उनको डंडा पीटता है। बच्चे परेशान हैं, देश में समस्या खड़ी है। और एक व्यक्ति को फ्री में आप बोतल दो तो वो छूता ही नहीं, पीने की बात तो बहुत दूर है। एक व्यक्ति फ्री में देने पर छूता नहीं, एक व्यक्ति दिन भर की कमाई दे करके पीता है। दोनों में अंतर का कारण क्या है? अंतर का कारण बंधुओं बाहर नहीं भीतर है। अंतर का कारण भीतर है। एक के पास अच्छी समझ है, एक के पास अच्छी समझ नहीं, केवल यही अंतर है। अगर उस व्यक्ति को भी अच्छी समझ हो जाए जो पीता है, तो वो भी सदा के लिए छोड़ सकता है और निर्विकार जीवन, आदत रहित जीवन जी सकता है, ऐसी संभावना है। जीवन में अच्छी समझ का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जिस आदमी के पास जितनी अच्छी समझ होगी, जितनी अच्छी बुद्धि होगी, वो आदमी उतना अच्छा जीवन जिएगा। मूल चीज है भीतर की स्थिति, मानसिक स्थिति। अगर आदमी की ठीक हो जाए तो हर आदमी दिव्य जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त कर सकता है। ये घड़ी, अगर इस समय किसी की घड़ी 11 बजा दे तो घड़ी वाले कहेंगे कि घड़ी बिगड़ गई। घड़ी बिगड़ जाती है, हमें पता चल जाता है। स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, सर्दी जुकाम बुखार खांसी जाती, पता चल जाता है। रेडियो टेलीविजन बिगड़ जाते हैं, पता चल जाता है। मोबाइल बिगड़ जाता है, पता चल जाता है। मकान बिगड़ जाता है, पता चल जाता है। किंतु बुद्धि बिगड़ जाए, समझ बिगड़ जाए तो पता ही नहीं चलता। अगर कोई व्यक्ति कृपा करके बता दे, किसी को सिगरेट जलाते देख ले, गांजा पीते देख ले, बोतल पीते देख ले, अंडा मुर्गी खाते देख ले, तमाकू रगड़ते देख ले, बता दे कि श्रीमान जी आपकी बुद्धि बिगड़ गई है, आप अपने बुद्धि की रिपेयरिंग किसी महात्मा से कराइए। इतना सुनते ही वो आदमी परशुराम का बड़ा भाई हुआ, एकदम नाराज है, मेरी बुद्धि बिगड़ी है। मैं इतना बड़ा सेठ, इतना बड़ा प्रोफेसर, इतना बड़ा बैरिस्टर, इतना बड़ा मिनिस्टर, मेरी बुद्धि बिगड़ी है। उसको बड़ा आश्चर्य होता है, किसी और की बुद्धि बिगड़ी होगी, मेरी बुद्धि भी नहीं बिगड़ सकती। क्यों? उसके मन में अहम है, दुनिया में अकल दो है, नहीं तीसरे की गम, आधे में सब बसे डेढ़ में हम। आदमी के अंदर इतना अहम भरा हुआ है कि पूरी दुनिया में दो अकल है, जिसमें 1.5 अकल हमारे पास है, आधी अकल में कुल दुनिया है। पीते सिगरेट है, पीते शराब है, करते भ्रष्टाचार है, फिर भी मानते सबसे बड़े माइंडेड हम ही। और जब तक आदमी की बुद्धि की रिपेयरिंग नहीं होगी, आदमी अच्छा आदमी भर नहीं हो सकता है। और कुछ हो सकता है, मास्टर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, कलेक्टर हो सकता है, बैरिस्टर हो सकता है, मिनिस्टर हो सकता है, खाली अच्छा आदमी भर नहीं हो सकता है, जब तक आदमी की बुद्धि सही न हो तब। चाहे आप जिस मंत्र का जाप करें, राम जपे, शिव जपे, हरिओम जपे, सीताराम जपे, राधा स्वामी जपे, स्वामी नारायण जपे, सत कबीर जपे, कुछ भी जपे, आपकी श्रद्धा है, आपके भाव हैं, किंतु निश्चित समझ लीजिए जब तक बुद्धि की रिपेयरिंग नहीं होगी, आपके जीवन का कोई विकार छूटने वाला नहीं। जो भी जीवन में विकार है, जो भी व्यसन है,
जो भी मानसिक विकार ये छूट नहीं सकते जब तक आदमी की बुद्धि की रिपेयरिंग न हो जाता। गाड़ी बिगड़ जाती है, उसकी रिपेयरिंग करने के लिए हम तुरंत तैयार होते हैं, सोचते हैं गाड़ी बिगड़ी रहेगी तो यात्रा कैसे करेंगे। घड़ी बिगड़ जाए रिपेयरिंग करने के लिए तैयार है, मोबाइल बिगड़ जाए रिपेयरिंग करने के लिए तैयार है, किंतु बुद्धि बिगड़ गई है, स्वतंत्र जीवन परतंत्र हो गया है। हमने ही अनेक समस्याओं को पैदा किया है, किंतु अब उसको रिपेयरिंग की आवश्यकता नहीं महसूस होती है, इसीलिए लोग सत्संग में नहीं आते। सत्संग से ही बुद्धि की रिपेयरिंग होती है। आप देखिए गोस्वामी जी का जीवन। गोस्वामी जी महासंसारी आदमी थे, बिल्कुल निम्न स्तर का जीवन जीने वाले थे। एक दिन भी पत्नी बिना नहीं चलता था। जिस दिन पत्नी घर आती है उसी रात गोस्वामी जी वहां पहुंच जाते हैं। पत्नी ने उनके प्रेम का स्वागत नहीं किया और कहा, लाज न लागत आपको, दौरे आयो साथ, झिग झिग ऐसे प्रेम को कहा कहूं मैं नाथ। अस्ति चरम में देह मम, तामे जैसी प्रीत, ऐसी जो रघुनाथ में होत न तो मोहित। आपको नाथ, आपको लज्जा भी नहीं लगती है? आज ही मैं आई हूं और आज ही आप रात में पहुंच गए हैं। मेरी माँ जग जाए, कोई जग जाए, हम दोनों को क्या कहेंगे। धीरे धीरे ऐसे प्रेम को कहा कहूं मैं नाथ, हे नाथ ऐसे प्रेम को धिक्कार है और मैं क्या कहूं। जितना मेरे हाड़ मास चाम में प्रेम है, अगर इतना प्रेम भगवान राम में होता तो आपका बेड़ा पार हो जाता। रत्नावली के ये शब्द गोस्वामी जी के लिए रामबाण, और गोस्वामी जी के सोचने की दिशा बदल गई। मस्तिष्क में इतना विचारों का प्रवाह उमड़ा कि सारे विचार समाप्त हो गए, उनके जीने की दिशा बदल गई और गोस्वामी जी उसी समय उठ करके चल देते हैं। गोस्वामी जी एक महान संत होते हैं और रामायण की रचना करते हैं और भी छोटे छोटे ग्रंथों की रचना की है। अगर रत्नावली के ये शब्द नहीं मिले होते तो गोस्वामी जी के जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ। रत्नाकर को अगर इस प्रकार से सप्त ऋषियों के शब्द नहीं मिले होते तो उसके जीवन में भी परिवर्तन नहीं हुआ। एक चम्मच दही दूध को बदल देता है, एक चम्मच दही दूध को बदल देता है। एक शब्द आदमी के जीवन की दिशा और दशा को बदल देता है। शब्द में बहुत बड़ी शक्ति नहीं। एक शब्द अगर आदमी को लग जाता है तो देखो, लग गया शब्द, महाभारत तैयार है। लग गया शब्द लक्ष्मण जी को, लक्ष्मण जी वहां से चले जाते हैं और रावण को एक चांस मिल जाता है। शब्द में बहुत बड़ी शक्ति है। अगर शब्द गलत दिशा में लग जाता है तो वैमनस्य हो जाता है, महाभारत छिड़ जाता है। अगर सही दिशा में लग जाता है तो आदमी गलत कर्मों को छोड़कर सज्जन हो जाता है, धर्मात्मा हो जाता है, अच्छा आदमी बन जाता है। किंतु बंधुओं याद रहे, शब्द लगता किसको है? जिंदा को लगता है, मुर्दा को कुछ भी शब्द नहीं लगता है। मुर्दा को चाहे आप जितनी प्रशंसा करें वो कभी खिलखिलाकर हंस नहीं सकता है, चाहे जितनी आलोचना करे वो नाराज भी नहीं। शब्द लगता है जिंदा को। जो आदमी जिंदा दिल के होते हैं, सत्संग में आते हैं, एक दिन सत्संग से सुनते हैं तो उनके जीवने की दिशा बदल जाती है, और दिशा बदल जाती है तो दशा बदल जाती है। अगर जिस व्यक्ति के जीवन की दिशा बदल जाती है उसकी दशा अपने आप बदल जाती है। जिसकी दशा खराब हो समझ लेना चाहिए कि हमारे जीने की दिशा सही नहीं है। अगर जीने की दिशा सही हो जाएगी तो दशा अपने आप सही हो जाएगी। तो हम जीवन सुधार की ओर ध्यान दें। दोनों पक्ष हमें चाहिए, भौतिक समृद्धि भी चाहिए और मानसिक समृद्धि भी। दोनों समृद्धि से जीवन का सर्वांगीण विकास होगा, नहीं एकांगी होगा। कोई भी पक्षी एक पंख से नहीं उड़ सकता है। उड़ने वाले पक्षी के पास दो पंख का होना आवश्यक है। कोई भी राष्ट्र एक वर्ग के द्वारा सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता है। राष्ट्र में रहने वाले नर और नारी जब दोनों का समुचित विकास होता है तब राष्ट्र का सर्वांगीण विकास होता है। जीवन का भी तभी सर्वांगीण विकास होता है जब भौतिक समृद्धि हमारे पास हो और मानसिक समृद्धि हो। वस्तुएं भी सुंदर चाहिए, साथ साथ जीवन भी सुंदर चाहिए। अगर वस्तुएं सुंदर हैं और जीवन सुंदर नहीं है तो आप चाहे राजमहल में रहें चाहे झोपड़ी में रहें दुखी होंगे। अगर दोनों ठीक हो जाते हैं तो आप राजमहल में रहकर भी सुखी होंगे, झोपड़ी में रहकर भी सुखी होंगे। सुख का संबंध भीतर से।
वस्तुओं से नहीं है। वस्तुओं से कैसे नहीं है? एक व्यक्ति, धनवान व्यक्ति था और बहुत सुंदर मकान बनवाया, करोड़ों रुपए की लागत से मकान बनवाया। उद्घाटन की तिथि निश्चित हो गई, तैयारियां पूरी हो गई, तैयारियां चल रही थी और सब जगह निमंत्रण बढ़ चुका था। 7 दिन पहले भूकंप आया और पूरा मकान जमीन के नीचे चला गया। सगे संबंधी मित्र मंडली आए उनको आश्वासन देने के लिए, समझाने के लिए कि उनके ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आ गई है, करोड़ों की लागत से मकान बनाया गया है, सब जमीन के नीचे धंस गया। और वो व्यक्ति अपने घर में सबको पा करके हलवाई की दुकान में जाता है, मिठाई खरीदता है और मिठाई बांटता है। लोगों ने कहा ये पागल हो गया क्या, जिसका इतना बड़ा नुकसान हो और वो आज मिठाई हमको खिला। उसने पूछा कि क्या कारण है कि मिठाई खिला रहे हो, तुम्हारा तो करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। उसने कहा आपके समझने में फेर है। अगर मैं इस मकान में रहता और 7 दिन के बाद भूकंप आता तो हम सब के सब नीचे चले जाते, हम सब जिंदा हैं, फिर मकान बन जाएगा। अगर मकान में रहते और फिर बाद में भूकंप आता तो ये सब का सब समाप्त हो जाता। भीतर की सोच कितनी बढ़िया है कि वो उत्सव मना रहे हैं और मिठाई बांट रहे हैं कि हमारा जीवन बच गया है, ये जीवन बचा है तो ये सब फिर हो जाएगा। अगर जीवन समाप्त हो जाए तो फिर कुछ होने वाला नहीं। आदमी की सोच सही हो। 2 आदमी थे, दोनों विदेश जाते हैं, खूब धन कमाते हैं। दोनों ने सोचा कि बहुत समय हो गया, घर नहीं चले हैं, घर चलना चाहिए। अपार संपदा को लेकर के आते हैं, रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं। दोनों भिन्न भिन्न स्थान के रहने वाले थे। लोगों ने सोचा कि अगर स्टेशन पर रहे और किसी को खबर लग गई कि इनके पास इतनी संपत्ति है तो लूट सकते हैं, मार सकते हैं, चुपचाप अभी चल दे, अपने अपने घर पहुंच जाएंगे। दोनों नमस्कार करते हैं, अपने अपने घर की ओर चल देते हैं। एक व्यक्ति जैसे ही थोड़ी दूर पर जाता है, रास्ते में एक राइफलधारी आदमी मिल जाता है। आज पूरी दुनिया में अगर आदमी को भय है तो केवल आदमी से भय। आज आदमी को हाथी से भय नहीं, शेर से भय नहीं, सर्प से भय नहीं, आदमी से भय। आदमी की शक्ति से अब डर रहा है आदमी। आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी। आदमी ही मारता है, मर रहा है आदमी। समझ कुछ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। से कपट लीला कर रहा है आदमी। कब भ्रमों की लहरियों से तर रहा है आदमी। आदमी से आदमी की डोर युग युग से बंधी, आज लेकिन आदमी से डर रहा है आदमी। आज दाढ़ी वालों को चोटी वालों से खतरा है, चोटी वालों को दाढ़ी वालों से भय है, इराक को ईरान से भय है, अमेरिका को रूस से भय है। जहां केवल भय का वातावरण बना हुआ है केवल आदमी से, और आदमी में खराब आदमी से, अच्छे आदमी से कोई भय नहीं। मुझे एक बहुत बढ़िया उदाहरण से याद आया मौके पर। एक किसान आदमी था, वो अपने खेत में आदमी चित्र बना करके लकड़ी का और सब करके उसको बढ़िया कुर्ता पहना दिया, पायजामा पहना दिया, टोपी लगा दिया। वो एक व्यक्ति कवि था, वहां पर पहुंचा रात्रि में। उसने पूछा कि खेत ये तुम्हारा है? उसने कहा खेत हमारा नहीं है, खेत तो मालिक का है। फिर तुम यहाँ गर्मी में क्यों खड़े रहते हो, बरसात में क्यों खड़े रहते हो, ठंडी क्यों सहते हो? मुझे बड़ा मजा आता, बड़ा रौब है मेरे अंदर। मैं जब खड़ा रहता हूँ जानवर देखकर भयभीत हो जाते हैं, कोई आदमी खड़ा है, मुझको लगता है कि मैं कुछ हूँ, मुझे देखकर लोग सब भयभीत होते हैं, सब भाग जाते हैं। आदमी भाग जाता है, जानवर भाग जाता है, चोर भाग जाते हैं, ये खड़ा हुआ है पैंट पहने हुए, शर्ट लगाए, टोपी लगाए, तो मुझे लगता है कि मैं कुछ हूं, मेरे पास पावर है। सब देखकर भयभीत हो जाते हैं। अच्छा ये बताइए। उसने कहा मुझे भी बड़ा पावर आता है। जब मैं घर में घुसता हूं तो पत्नी देखकर डरने लग जाती है और लड़के देखकर डरने लग जाते हैं, और जब आंखें तान कर चलता हूं तो पड़ोसी देखकर डरने लग जाते हैं।
जब बंदूक लेकर चलता हूं तो दूसरे लोग डरने लग जाते हैं, और जब बम लेकर चलता हूं तो सारी दुनिया के लोग दहाड़ने लग जाते हैं। मुझे भी लगता है कि मैं कुछ हूं, मेरे पास पावर। दोनों अपनी अपनी बात बता रहे थे। तब वो जो पहला व्यक्ति था, जिसको केवल कपड़ा पहने हुए था, उसने कहा, श्रीमान जी, मैं तो नकली हूं, असली नहीं हूं, मैं नकली हूं। अब मुझे देखकर जानवर डर जाते हैं। कहीं तुम अकेले में जाकर सोचना, तुम भी तो कहीं नकली आदमी नहीं हो, तुम भी तो कहीं नकली आदमी नहीं हो। असली आदमी को देखकर कभी भय नहीं होता है। असली आदमी अच्छा आदमी होता है, गुड मैन होता है, उसको देखकर भय नहीं होता है। तुम भी कहीं नकली आदमी तो नहीं हो, तुम्हें देखकर सब डरते हो। तो वास्तव में जो आज भय का वातावरण हुआ है, ये नकली आदमी के कारण। उनके पास केवल शरीर का है पहनावा, वास्तव में वो आदमी नहीं है, उनके अंदर आत्मीयत नहीं है। इस कारण से भय का तो भय का वातावरण बना हुआ है, तो केवल गलत आदमी के कारण से। वो गलत आदमी ने कहा, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप खड़े हो। कोई आदमी मरना भी चाहता है, सब जिंदा रहना चाहते हैं, चुपचाप खड़ा हो गया। उसके पास जो था सब ले लिया, कहे आवाज नहीं करना, बोलना नहीं, नहीं अभी मार दूंगा। चुपचाप वो बेचारा दुखी होकर के चला गया। अब घर जाता है, किसी को जगाता नहीं, उसके पास कुछ है ही नहीं, बाहर ही पड़ा रहता है। सुबह होता है, मित्र से मिलने के लिए जाता है, और मित्र जब चलता है तो एक जगह सत्संग हुआ, हजारों लोग बैठे सुन रहे थे। एक आदमी केवल बोल रहा था, वो व्यापारी था। उसने सोचा कि ऐसा तो कहीं बाजार मैंने देखा ही नहीं कि एक आदमी बोले, हजारों आदमी कुछ न करे, बैठे रहे, सुनते रहे। उसके मन में हुआ, हो क्या रहा है। वो भी बैठ गया और सुना। महात्मा जी समझा रहे थे कि देखो, बिना लिबास आए थे इस जहां में हम, बिना लिबास आए थे इस जहां में हम, सिर्फ एक कफन के खातिर इतना सफर करना पड़ा। राजा हो, रानी हो, महारानी हो, महात्मा हो, कोई भी व्यक्ति हो, जब संसार में आता है तब उसके पास शरीर में कपड़ा नाम की कोई चीज नहीं रहती है। बिना लिबास आए थे इस जहां में हम, सिर्फ एक कफन के खातिर। 70, 80, 90 साल रात दिन मेहनत किए, परिश्रम किए, बिजी रहे, मिला क्या? एक कफन भी, बाकी सब यहीं कहीं छूट गया। ये शब्द सुनकर उसके भीतर विचारों के अंदर परिवर्तन हो गया कि अंतिम में कुछ साथ नहीं जाता, अंतिम में एक धर्म सच्चा साथी होता है। उसने जितना कमाया था सब महाराज जी के पास लाकर समर्पित कर दिया। महाराज जी ने कहा, इतनी बड़ी संपत्ति लेकर हम क्या करेंगे, इस संपत्ति को तुम अपने हाथ से अपने पुण्य कार्य में लगाओ। उसने कहा, भगवान मेरे मन का कोई भरोसा नहीं, आज आपके विचारों को सुन करके मेरे मन में ऐसा हुआ है, मैं कभी कोई दान पुण्य नहीं किया हूँ। आपके विचारों को सुन करके मेरे मन में परिवर्तन हुआ। आप स्वीकार करें इसे, इस संपत्ति को पुण्य मार्ग में लगा दे। अगर मैं घर गया तो फिर यह संपत्ति मेरे पर परमार्थ में नहीं लग सकती है। महाराज जी उसको स्वीकार करते हैं। और दूसरे दिन जब उसका साथी आता है, चेहरे में उदासी है, दुखी है, चेहरा उतरा हुआ है, मित्र नमस्कार करता है, पूछता है क्या हुआ, क्या घर के परिवार के लोग कोई खत्म हो गए हैं कि कोई बातचीत नहीं किए हैं? तुम्हारे चेहरे के देखने से पता लगता है तुम्हें भीतर कोई दुख। आदमी के भीतर जो कुछ घटना घटती है उसका सबसे ज्यादा प्रभाव उसके चेहरे पर पड़ता है। कोई व्यक्ति पास होता है, फेल होता है, उसका प्रभाव उसके चेहरे पर पड़ता है। कोई व्यक्ति प्रसन्न है भीतर से, उसका प्रभाव चेहरे पर पड़ता है। इसीलिए कहा गया, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, चेहरा अंतःकरण का मार्गदर्शक होता है। चेहरा को देखकर ये माताएं बच्चों के चेहरा को देखती है, पढ़ लेती हैं कि बच्चा दुखी क्यों है, क्या कारण है, भीतर कुछ हो गया है, कोई घटना घट गई है। उसने कहा, क्या कहूं, जैसे आपके पास से हटा, रास्ते में एक राइफलधारी आदमी मिल गया, सारा मेरा धन छीन लिया, मेरा सारा कमाना बेकार है। वो हंसते हुए उत्तर देता है कि रास्ते में जब मैं आपसे बाहर गया, सत्संग हो रहा था, मैंने जितना कमाया था सब परमार्थ में समर्पित कर दिया, मेरा कमाना सार्थक हो गया। अब स्थूल दृष्टि से देखें तो दोनों के पास कुछ नहीं। जो दान दे दिया है उसके पास भी कुछ नहीं है, जिसको बदमाशों ने लूट लिया उसके पास भी कुछ नहीं है। किंतु एक आदमी एक स्थिति में दुखी है और दूसरा सुखी है।
आप यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ के प्रबंधक महोदय आपको उठा दें कि गेट आउट, बाहर जाइए, आप यहाँ नहीं बैठ सकते हैं, आपके मन में इतना दुख होगा कि अब दोनों दिन हम नहीं आएंगे, क्यों हमको उठा दिए। अगर अपने काम से आप उठकर चले गए कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि अपने मन से आप चले गए। इसलिए बंधुओं, दुख सुख का राज भीतर। इसीलिए शास्त्रकारों ने लिखा, मन अनुकूल सुखम, मन प्रतिकूल दुखम। मन के अनुकूल प्राणी पदार्थों के मिलने पर सुख की अनुभूति होती है, मन के प्रतिकूल प्राणी पदार्थों के मिलने पर दुख की अनुभूति होती है। सुख दुख का संबंध मन से, शांति का संबंध अमन स्थिति से। जहां मन नहीं रहता है वहां शांति होती है। आप सुसुप्ति अवस्था में सो जाते हैं, गहरी नींद में सो जाते हैं, लाखों की आमदनी हो चाहे लाखों का घाटा हो, न कोई सुख होता है न कोई दुख होता है। सपना में आप जाते हैं, कुछ नहीं रहता है, केवल चित्र रहते हैं, चिल्लाते हैं, भागते हैं, रोते हैं, अनेक मिष्टान खाते हैं, और जब जाग जाते हैं तब कुछ नहीं रहता, न वहां हाथी है न कोई खाने के पदार्थ है। इसीलिए एक शायर ने लिखा, आंख खुली तो सपना गया। चाहे जितना अच्छा सपना हो, चाहे जितना खराब सपना हो, आंख खुली तो सपना गया, और आंख मीची तो अपना गया। अगर आंखें सदा के लिए बंद हो गई तो अपना नाम की यहाँ पर कोई चीज नहीं है, न कोई व्यक्ति अपना है, न कोई पदार्थ अपना है, न कोई सत्ता अपनी है। जिस सत्ता के लिए लोग रात दिन मेहनत करते हैं, आंख मिची तो अपना गया। 2 दिन का मेहमान है तू, सांस रुकी तो दफना गया। अगर सांस रुक गई दफना गया। इसलिए बंधुओं, जीने का तरीका सीखो। आज आदमी पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, कल कारखानों का बनाना और चलाना सीखा, नहीं सीखा तो सिर्फ जीवन जीना नहीं सीखा। सत्संग के माध्यम से जीवन जीने की कला सीखें। जो आदमी जीवन जीने की कला सीखकर जीवन जीता है, उसके जीवन जीने में बहुत आनंद रहता है। निर्विकार जीवन, निर्द्वंद जीवन, निष्फिक्र जीवन जीता है। इसलिए सत्संग के माध्यम से हम जीने की कला सीखें, दोनों तरफ ध्यान दें, भौतिक विकास भी खूब करें, अपना विकास भी करें, जिससे हमारा लोक परलोक दोनों सुंदर बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।